बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडियन फाशिस्ट जमात बीजेपी की जानिब से पिछले दिनों खुली जारहियत का मुजाहरा करते हुए इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर अखंड भारत का नक्शा लगाया, जिस पे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल समेत पूरे रीजन के अंदर कंसर्न्स जाहिर किया गया और ऑफिशियली इंडिया के सामने इन मुल्कों ने ये मुद्दा उठाया कि एक्सप्लेन दिस टू अस, कि अपने पार्लियामेंट के अंदर आपने ये क्या चीज़ लगाई है। अब इस पे पाकिस्तान को तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप समझ नहीं सकेंगे, आप लोगों की जो थिंकिंग है ना, जयशंकर साहब ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, आप लोग जो है ना इस थ्योरी को समझने के काबिल नहीं है, इतनी आपके अंदर डेप्थ नहीं है असल में समझने के लिए। बेवकूफ़ी वाला बयान था बेसिकली, जो कि अपनी लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए जयशंकर ने दिया। लेकिन बांग्लादेश को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इसका क्या मतलब है, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी और नेपाली भी यही समझें जो उन्होंने बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की है। अब क्या समझाने की कोशिश की है, इस पे मैं ज़रा आपको द न्यूज़ मिनट की ये खबर दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि इस म्यूरल का क्या मतलब है और बांग्लादेश को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। ये कहते हैं कि बांग्लादेश क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल अखंड भारत म्यूरल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिस्पॉन्ड्स, India seeks to play down the politics of the Akhand Bharat mural on the walls of the new parliament complex, insisting it represents only the cultural similarities of the region। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्पोक्स पर्सन है बागची साहब, वही बागची साहब जो कि कुछ साल पहले तक अफगानिस्तान के बारे में गाने ट्वीट करते थे, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी। इनको रखा हुआ है असल में मोदी साहब की बोंगियों को कवर करने के हवाले से। 2-3 लोग ऐसे हैं असल में इंडिया के सेटअप के अंदर जिनका काम ही यही है कि झूठ को कवर करें, बस कवर अप करें झूठ को। उनमें से एक ये हजरत भी हैं, फरमाते हैं, और मैं द न्यूज़ मिनट को कोट करता हूं, कहते हैं कि द स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अरिंदमन बागची रिट्रेटेड दैट द म्यूरल showed only the spread of the Ashokan Empire and the idea of a responsible and people-oriented government he adopted and propagated। कितना खूबसूरत अल्फाज में झूठ को कवर अप करने की कोशिश देखें आप, कमाल है। वैसे खूबसूरत अल्फाज में गंदी सी टॉफ़ी, बदमज़ा टॉफ़ी जिसका रैपर बड़ा खूबसूरत हो, कुछ इस तरह का मिसाल है यहाँ पर। According to Bakshi, the mural has nothing to do with the politics but only represents cultural similarities and the journey of people during that time। अच्छा, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये सफ़ेद झूठ है, और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मणिपुर के व्यक्ति, मणिपुर के सिटीज़न और बलूचिस्तान के सिटीज़न के दरमियान कोई कल्चरल सिमिलरिटी नहीं है। ये झूठ है कि कल्चरल सिमिलरिटी को अखंड भारत का मैप रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश वाले के दरमियान और केरला वाले के दरमियान कोई कल्चरल सिमिलरिटी नहीं है। बंगाली और गुजराती के दरमियान कोई कल्चरल सिमिलरिटी नहीं है। इंडिया मुख्तलिफ कौमियतों का मजमुआ है, बहुत सारी कौमें रहती हैं यहाँ पर, नेशंस रहती हैं जिनकी अपनी यूनियन टेरिटरीज और अपनी अपनी स्टेट्स, अपने अपने इलाके हैं, और ये सारे मिलके एक मुश्तरका एग्रीमेंट के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाउंड है, जिसको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वरना इनके अंदर कुछ भी सिमिलर नहीं है। लेकिन आज मैं एक और चीज़ को एक्सपोज करना चाहूँगा। ये जो बार बार बात कर रहे हैं ना कि ये जो हमने अखंड भारत का म्यूरल लगाया है, ये अशोकन एम्पायर को जाहिर करता है। वो जो पुरानी अशोका की तहजीब थी, अशोका जो कि एक हिंदू किंग था, लेकिन बाद में उसने जंगों के अंदर इतने बंदे मारे कि आखिर में खुद ही मार मार के थक गया, और उसने बाद में पीस और शांति हासिल करने के लिए मज़हब अपना तब्दील करके बुद्ध मत के अंदर आ गया था। तो ये उसकी एम्पायर की बात की जाती है कि उसको हम जाहिर कर रहे हैं ना, कबल इसके कि आप इस बंडल किस्म की थ्योरी को एग्री करें, एक्सेप्ट करें, जो कि इन्होंने बताने की कोशिश की है। असल में ये बीजेपी के उस झूठ को कवर कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अशोका एम्पायर पे भी आता हूं, लेकिन उससे पहले आप जरा द प्रिंट की ये खबर देख लें। द रिजॉल्व इज क्लियर, अखंड भारत म्यूरल इन न्यू पार्लियामेंट। Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi on Sunday said that the mural in the new parliament building representing the map of ancient India shows the resolve for an Akhand Bharat। The resolve is clear Akhand Bharat, Joshi said while taking to Twitter। अच्छा, ये देखें, वो कह रहे हैं हमने बनानी है। रिजॉल्व इज क्लियर का मतलब है कि ये दोबारा बनेगा, ठीक है, हमारी ये एक इंटेंट है, वो अपनी इंटेंट शो कर रहे हैं, और ये बंदा ऑफिशियल है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर है बीजेपी का। तो ये झूठ तो ठुस हो गया ना
कि ये नक्शा कल्चरल सिमिलरिटीज को जाहिर कर रहा है, ऐसा नहीं है। इंडिया के एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी वाली जो जमात बीजेपी है, उसके मुस्तकबिल के मंसूबों को ये जाहिर कर रहा है, और इसीलिए इंडिया के नेबरहुड में इंडिया की क्रेडिबिलिटी मजीद गिर गई है इस म्यूरल के बाद। जैसे कि द फेडरल ने लिखा है कि अखंड भारत म्यूरल वाइडन्स इंडिया ट्रस्ट डेफिसिट विद साउथ एशिया नेबर्स। नाउ आखिर में आता हूँ इस बात पे, जो उन्होंने कहा ना कि अशोका एम्पायर को हमने रिप्रेजेंट करने की, यहाँ पर जाहिर करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो उसके लिए आप ज़रा, ये धुंधला सा मैप है, लेकिन ये मैप देखिए, ये कोई हज़ारों साल पुराना मैप कहा जाता है अशोका एम्पायर का। अब ये थी या नहीं थी, ये भी एक डिबेटेबल है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि नहीं, इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी इससे एम्पायर थी, लेकिन कुछ मानते हैं, ख़ासतौर पर हिंदुत्ववादी जो हैं वो मानते हैं। तो अगर आप इसको देखें गौर से, अगर मैं इसको सही भी मान लूँ, तो अशोका एम्पायर के अंदर आपको नीचे वाला जो इंडिया का साउथ इंडिया है ना, वो नज़र नहीं आता, उसका बड़ा हिस्सा उसके अंदर नहीं था। लेकिन अगर आप ये मैप इंडिया का देखें, तो इस मैप के अंदर अशोका एम्पायर नहीं है, सिर्फ इसके अंदर साउथ इंडिया भी है। असल में साउथ इंडिया अशोका एम्पायर के अंदर नहीं आता था, लेकिन उन्होंने वो भी डाला हुआ है। इसका मतलब है ये अशोका एम्पायर का मैप नहीं है, ये अखंड भारत का ही मैप है, जिसको झूठ बोल के कंसील करने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल प्रेशर को डाइल्यूट करने के लिए, जो कि बाहर से इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। तो बागची साहब ने बांग्लादेश को जितनी भी जस्टिफिकेशंस दी हैं, इसके अंदर 2-3 बहुत बड़े मसाइल हैं। एक तो मसला ये है कि अशोका एम्पायर का मैप इस तरह नहीं था जिस तरह लगाया गया है यहाँ पे, विच मीन्स ये अशोका एम्पायर का नहीं, कुछ और ही चीज़ लगाई है इन्होंने। दूसरी बात ये कि इंडिया के ऑफिशियल्स जो हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो ऑफिशियल हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे कहा है कि ये जो है ना अखंड भारत है। इसका भी मतलब यही निकलता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री झूठ बोल रही है, रीजन के मुल्कों के साथ झूठ बोल रही है, गलत बयानी कर रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी है वो कह रही है अखंड भारत है, ये झूठ बोल के कह रहे हैं कि अखंड भारत नहीं है। और तीसरी बात यह है इसमें कि जिन कल्चरल सिमिलरिटीज़ की बात की जा रही है ना, कि हमारे और दीगर मुल्कों के दरमियान कल्चरल सिमिलरिटीज़ हैं, इस वजह से हम ये लगा रहे हैं, तो कोई कल्चरल सिमिलरिटीज़ नहीं है, किसी किस्म की कोई कल्चरल सिमिलरिटीज़ नहीं है। असल में इंडिया के दरमियान और रीजन के बाकी मुल्कों के दरमियान कोई ज़्यादा कल्चरल सिमिलरिटीज़ नहीं है, खुद इंडिया के अंदर कल्चरल सिमिलरिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे, तो ये असल में वोट बटोरने के लिए अखंड भारत का म्यूरल लगाया गया है, और इसको अपने रैलियों और जलसों के अंदर अभी से ही बीजेपी के जो नेता हैं वो कहते फिर रहे हैं कि एक दिन बनाएंगे हम लोग। हालांकि ये बेवकूफ़ी होगी। मैंने उस दिन अपनी एक पोस्ट में भी किसी जगह पर लिखा था कि अखंड भारत आज का जो होगा ना, वो एक्चुअली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि अगर आज अखंड भारत बनता है तो उसके अंदर 75 से 80 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान होंगे उस इंडिया के अंदर। अगर आप आबादी काउंट करें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की और इंडियन मुसलमानों की, तो अखंड भारत बेसिकली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन जाएगा, और उसके अंदर मुसलमानों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से कोई 33-35% दुनिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इस एक मुल्क के अंदर होगी। तो अखंड भारत तो खैर हिंदुत्व वाले खुद भी नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद ही धपड़धूस हो जाएंगे उसके अंदर। अलबत्ता ये जो इस तरह की जो चीज़ें लगाई जाती है ना टाइम टू टाइम, ये असल में नेबरिंग कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया जाता है, लोकल इंटरनल पॉलिटिक्स जो इंडिया की है उसके अंदर पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए।